रख हौसला उमंजर आएगा, रख हौसला उमंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला उमंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा। न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग आपकी एग्जाम में एकदम 100% छपने वाला टॉपिक देखने वाले हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हो जाइए तैयार अपने एग्जाम में नंबर को छापने के लिए, नंबर को हलोरने के लिए। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त टॉपिक है, एकदम मज़ा दिला देंगे। और क्लास में दोस्तों आपको सब कुछ याद करा के ही मानेंगे, जब तक याद कराएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो दोस्तों, अरे तो पढ़ना क्या अपने आप को, आज अपने को दोस्तों पढ़ना है आज धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था चल कुंडली धारा मापी, बढ़िया तरीके से मज़ा आ गया था, एकदम दिल खुश हो गया था एकदम। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो ये धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण से धारा मापी तो समझ में आया कि जो धारा का मापन करता है धारा मापी होता है, धारा का विक्षेप मापता है, धारा की उपस्थिति मापता है कि उपस्थिति है या नहीं, धारा मापी बताता है। ये अमीटर का क्या काम है, अमीटर का काम दोस्तों मैंने ना आपके लिए 2 लाइन लिखा हुआ है, इसको तो ऐसे ही याद है यार आपको, ठीक है। तो अमीटर क्या होता है, अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है, अमीटर ऐसा यंत्र होता है, अमीटर मतलब समझो एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, मीटर मतलब नापने वाला, एम्पियर को नापने वाला, एम्पियर मतलब धारा को नापने वाला। अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। ये दोस्तों आपसे नहीं पूछा जाता कि अमीटर क्या होता है, ये पूछा जाता है कौन, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमीटर को वैद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को वैद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अमीटर को वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये दोस्तों आपके लिए क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमीटर को वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, क्यों जोड़ते हैं, देखो मैंने वो भी लिखा, ताकि संपूर्ण, देखो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जो आपका धारा क्या होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है, समान होता है, ताकि जितनी भी धारा रहे संपूर्ण धारा उस अमीटरवा से होकर जाए, ताकि संपूर्ण धारा उस अमीटर से होकर जाए। इसलिए अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मजा आ गया ना, चलो भाई। तो अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, क्यों, ताकि संपूर्ण धारा अमीटर से होकर जाए। चलो भाई, अब दोस्तों आता है कि एक आदर्श अमीटर हो, क्या हो, एक आदर्श अमीटर। देखो आदर्श नाम सुने हो ना, लड़के का नाम आदर्श होता है। अब आदर्श अगर देखा जाए ना, आदर्श मतलब होता है कि बहुत अच्छा, ठीक है। आदर्श मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। हर लोग चाहते हैं मेरी बीवी आदर्श बीवी हो, हर बच्चा चाहता है कि मेरे मम्मी पापा आदर्श मम्मी पापा हों, हर दोस्त चाहता है मेरे दोस्त कैसे हों, आदर्श दोस्त हों, ठीक है। तो आदर्श मतलब होता है कि बहुत अच्छा, हर स्टूडेंट चाहता है उसका टीचर कैसा हो, आदर्श हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आदर्श दुनिया में अगर देखा जाए तो कोई चीज़ है ही नहीं है। एक ही पुरुष हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको जो है पुरुषों में सबसे उत्तम बताया गया। अगर उनको देखा जाए वो आदर्श मान सकते हम लोग, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग कमी कहीं ना कहीं निकालते ही रहते हैं। सोचो, अच्छे इंसानों में अगर कमी निकाल दे रहे हैं तो हम लोगों में हजारों कमियां निकाल सकते हैं। तो हम लोग आदर्श है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सबके लिए अच्छे हैं नहीं। तो आदर्श अमीटर वही होता है तो जिसका अपना प्रतिरोध शून्य हो। अब ये दोस्तों कैसे पता चलेगा कि आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य कैसे हो, जहाँ तक कि ये चीज़ आपकी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है कि आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य कैसे होना चाहिए, सिद्ध करके दिखाओ, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और हम लोग हर एक चीज़ का प्रूफ देखना चाहते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ कैसे हो रही है, कैसे हमको पता चलेगा, कैसे हमारे दिमाग में आएगा, कैसे हमको आइडिया मिलेगा कि आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। चलो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे, और डिराइव करने के बाद तब जाकर लेकर आएंगे, तब बोलेंगे देखो इस तरीके से
आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना कि मीटर क्या होता है। मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को सीधे एम्पियर में नापा जाता है। अब मीटर को वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? ताकि संपूर्ण धारा अमीटर से होकर जाए, अमीटर से होकर जाए। चलो भाई, अब दोस्तों देखो जरा, मान लेता हूँ ये अपना कोई वैद्युत परिपथ है। ये क्या अपना वैद्युत परिपथ है। इसमें एक प्रतिरोध और एक प्रतिरोध, यहाँ पे 2 प्रतिरोध मैंने लगा दिया, 2 प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे कौनो सेल लगा हुआ है। देखो ये प्लस माइनस सेल हो गया। ठीक, अच्छा, जब केवल दोस्तों ये लगा हुआ है तब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, तब इसमें इस सेल से माइनस से प्लस को धारा प्रवाहित होती है, तब इस सेल में प्रवाहित होने वाली धारा, मान लो इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2। तो अभी अमीटर नहीं जोड़ा गया। अमीटर जोड़े? नहीं जोड़े, एकदम नहीं जोड़े। तो अमीटर को जोड़ने से पहले प्रवाहित धारा, अमीटर को जोड़ने से पहले, अमीटर को, देखो मैं वही सिद्ध कर रहा हूँ, ठीक है ना। अमीटर को जोड़ने से पहले, अमीटर को जोड़ने से पहले की धारा, अमीटर को जोड़ने से पहले की धारा, उसको मैं नाम देता हूँ दोस्तों आई। आई बराबर क्या होता है? V बटा R। तो V का कमो यहाँ पे कर रहा है E, तो E बटा R, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं ना। I बराबर क्या होता है? V बटा R। V का कमवा कर रहा है E, R का कमवा R1 प्लस R2। अच्छा, अब देखो मैंने क्या जोड़ दिया? अमीटर। और अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में। लो भाई, लो, ये देखो, ये श्रेणी क्रम में मैंने जोड़ दिया क्या? अमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया? अमीटर हो गया। लो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमीटर। मैंने दोस्तों क्या जोड़ दिया? यहाँ पे अमीटर जोड़ दिया। और मान लेते हैं अमीटर का प्रतिरोध क्या है? RA है। अमीटर का प्रतिरोध क्या है? RA है। तो अब अमीटर को जोड़ देंगे तो भैया अब बताओ जरा, प्रतिरोध का मान क्या हो गया? बढ़ गया। देखो पहले R1 R2 था, अब RA और बढ़ गया है। प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा, मतलब धारा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो अमीटर को जोड़ने के बाद धारा, अमीटर को जोड़ने के बाद धारा, भाई धारा कुछ बदलेगी ना। बात समझ में आ गई? धारा क्यों बदलेगी? क्योंकि प्रतिरोध बदलेगा, प्रतिरोध बदलेगा, धारा बदलेगी। अमीटर को जोड़ने के बाद धारा, अमीटर को जोड़ने के बाद धारा, उसको मैं नाम देता हूँ, कुछ नाम अलग देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे I1 देता तो यहाँ पे I2 देता, तो I लिखा हो तो I डैश लिखता हूँ। I डैश बराबर E, वही है E बटे प्रतिरोध क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस RA। ठीक है, अब दोस्तों आपको एकदम पूरा साफ दिख रहा है कि ये धारा में दोनों में अंतर है। कितना अंतर है इसको निकाल लेते, कितना अंतर है इसको निकाल लेते। तो अंतर निकालने के लिए, ठीक है, अंतर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? त्रुटि। धारा के मापन में त्रुटि। क्यों त्रुटि बोलते हैं? क्योंकि पहले जब अमीटर नहीं लगा था इतना धारा मापा, अब अमीटर लग गया तो इतना नाप रहा है, तो दोनों में कितना अंतर हो रहा है वही कितना त्रुटि हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या निकाल लें हम लोग? धारा में अंतर या धारा में त्रुटि। ठीक है, धारा में त्रुटि। ठीक है, तो I माइनस आई डैश, I माइनस आई डैश, I का मनवा क्या अपने को? E बटा R1 प्लस R2 माइनस ना, माइनस I माइनस आई डैश का मनवा E बटे R1 प्लस R2 प्लस RA। अब बताओ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? निचवा वाले का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? इस निचवा वाले का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो I माइनस आई डैश बराबर E, देखो ऐसे हो गया। ठीक है, बाहर में ले लिया। एलसीएम अपना क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 प्लस RA, ये एलसीएम हो गया। ये देखो R1 प्लस R2 चल बसा, ये चला जाएगा ऊपरा, तो ऊपरा क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस RA माइनस, ये तो कट जाएगा, ये R1 प्लस R2 जाएगा, तो R1 प्लस R2 यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस देखो ब्रैकेट में ऐसे होता माइनस R1 प्लस R2, लेकिन मैं डायरेक्ट इंक्लाइन कर रहा हूँ माइनस R1 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा? माइनस R1 माइनस R2, ये हो गया। अब दोस्तों आप देख रहे हो कमाल की बात, क्या कमाल की बात देख रहे हो? बेचारा R1 चल बसा, R2 चल बसा। ठीक है, इतने बेचारे तबाह हो गए। ठीक है, इस बेचारे क्या हो गए? तबाह हो गए। अच्छा, जब तबाह हो गए तो बचा क्या भाई आपका? तो बचा दोस्तों अपना, तो बचा क्या अपना? ये देखो I माइनस आई डैश बराबर E यहाँ पे और RA यहाँ पे, ERA बटे
बटे दोस्तों क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, और देखो यहाँ पे ये R1 प्लस R2 प्लस RA, ये अपने को बच गया। तो दोस्तों अब ये आप ये घबराना मत एकदम कि हमें फार्मूला याद करना है, ये सब फार्मूला थोड़ी याद करना है, कुछ नहीं आपको याद करना है, ठीक है। ये सब फार्मूला वार्मूला थोड़ी आपको याद कराना है, इतना फार्मूला हम याद कराएंगे तुम सोच सकते हो क्या, एकदम नहीं दोस्तों। अब देखो अपने को क्या मुझे बताना था कि धारा पहले जब अमीटर नहीं लगा था तब ये धारा था, जब अमीटर लग गया तब ये धारा आया, तो धारा में दोनों में अंतर कितना आया, इतना। तो हम दोस्तों अमीटर इसलिए लगाते हैं, जैसे मान के चलो कि भाई पहले जब अमीटर नहीं लगा था उस परिपथ में 10 एम्पियर की धारा थी, अब वो 10 एम्पियर है या नहीं है, या उस 10 एम्पियर को सही से मापा जा सके, उसके लिए धारा माप, उसके लिए अमीटर लगाया गया, मतलब धारा मापी को अमीटर में बदला गया, ताकि हमें पता चले ना कि हमें जो धारा मापी को अमीटर में बदला है क्या वो धारा सही माप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अंतर तो नहीं कर रहा है, अंतर अगर कर रहा है तो गलत कर रहा है। भैया जैसे मान लो कि आप 50 सिक्का रखे हो, ठीक है, 50 ठो एक रुपये का, 20 ठो 2 रुपये का, 40 ठो 55 रुपये का रखे हो। अब इतना ढेर सारा गिने हो, आप एक बार गिने तो आपको ऐसा लगा कि हाँ इतना है, और आप कॉन्फिडेंस में हो पूरे कि हाँ इतना मेरा सिक्का है, मतलब इतना टोटल रुपया बन रहा है। अब मान चलो किसी और को रखो भाई, तो हाँ तुमको गिन के दिखाओ, अगर वो गलत गिना तो आपको अच्छा लगेगा, अगर यार तो हमसे ख़राब निकला, मतलब हम जो इसलिए रखे हैं इसको ताकि ये सही से गिन सके, ताकि ये सही माप हमको दे सके, सही माप हमको दे सके। तो दोस्तों ये अमीटर लगाया गया इसीलिए ताकि जो परिपथ में धारा है ना उस धारा का सही माप दे सके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे धारा में अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अपने अमीटर में जो अमीटर जोड़ा गया उसका जो प्रतिरोध है ना उसके प्रतिरोध में खोट है। कहाँ खोट है, इसके प्रतिरोध में खोट है, उस खोट को हमें निकालना है और खोज के बताना है वो प्रतिरोध में कितना खोट है, ताकि वो प्रतिरोध को हम लोग कम करेंगे तो वो मीटर जो है सही धारा माप देगा। तो दोस्तों अब देखो जरा इसी बात को समझो, ये देख रहे हो ना, ये हमें क्या चाहिए कि आई माइनस आई डैश, मतलब हम जो पहले हम सिक्का गिनने, फिर उसके बाद आप सिक्का गिनो, आप हमारे और आप में कोई त्रुटि ना हो, कोई अंतर ना हो, मतलब अंतर क्या हो, 0। आप 1000 रुपये गिनो तो हम भी 1000 रुपये गिने, ठीक है, तो कोई त्रुटि नहीं होगा। तो आई माइनस आई डैश क्या होना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, देखो R1 प्लस R2 अगर कभी 0 हो ही नहीं सकता है भैया, मेरे ये प्रतिरोध 0 रख दोगे तो फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद यहाँ पे अगर मान चलो यहाँ पे RA का मान 0 रखोगे तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो यहाँ पे RA का मान क्या होना चाहिए, 0। जो ये अमीटर है ना, अगर अमीटर का प्रतिरोध देखो 0 हो जाता तो E गुणे 0, ठीक है, E गुणे 0। यदि मैं एक बार लिख दूँ क्या, यदि RA का मान 0 हो, यदि RA का मान 0 हो, अगर दोस्तों RA का मान 0 हो जाए तो E गुणे 0 बटे इतना, तो क्या मान मिल जाएगा आपको, I माइनस आई डैश बराबर 0, I माइनस आई डैश बराबर 0। अतः धारा में परिवर्तन क्या होगा, 0। मतलब अब धारा में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, मतलब जो धारा अब अमीटर से पहले थी वही धारा अमीटर को जोड़ने के बाद है, मतलब धारा में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है, ये क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। तो अब ये सही कब मिला, जब हमें RA का मान 0 लेना पड़ा। RA बोले तो अमीटर का प्रतिरोध, इसीलिए कहा जाता है अतः, ठीक है, अतः वाली बात जो है आपको याद होना चाहिए, अतः आदर्श अमीटर का, ठीक ना, ठीक है, आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध, ठीक है, किसका प्रतिरोध, अपना प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बताओ दोस्तों, यही एक नंबर को पाने के लिए ना इतना ज़्यादा तामझाम करना पड़ा कि अमीटर को लगाने से पहले धारा, अमीटर को लगाने के बाद की धारा, दोनों में से धारा घटाया गया। तब यहाँ से हमको लगा कि RA का मान अगर 0 हो जाता तो जो धारा में परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन होगा ही नहीं करता। तो यहाँ से अतः आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक नंबर आपको ये दिलाएगा, एक नंबर पूछेगा आपसे कि आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होता है, तो क्या बताओगे, 0। अमीटर को वैद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, तो क्या बताओगे, श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ताकि संपूर्ण धारा उस अमीटर से होकर जाए। अब दोस्तों हम लोग पता है यहाँ से एक बहुत ही शानदार फार्मूला निकालने वाले हैं, और उस फार्मूले पे आपको ना कुमार मित्तल के बहुत सारे मैं न्यूमेरिकल को टपकाने वाला हूँ, ठीक है। चलो भाई
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं साइड हुआ हूँ, आप वीडियो को रोक करके जितना लिखाया गया जैसे लिखाया गया दोस्तों एकदम पूरा अपनी कॉपी में छाप डालो बढ़िया तरीके से, सुपर डुपर तरीके से मिटाएं। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग क्या देख ले पता है, वो फार्मूला, जिस फार्मूले पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिस फार्मूले से आपको कम से कम 3 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, उस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए ना फार्मूले चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, अपने को फार्मूला चाहिए, उस फार्मूले को लगाते हैं। चलो ठीक है, तो भाई हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे ना हम लोग को क्या करना है, धारा मापी को क्या करना है, मीटर में चेंज करना। देखो धारा मापी का मीटर में रूपांतरण, तो धारा मापी को एक लाइन में पहले लिखते हैं हम लोग कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, ठीक है, एक प्रतिरोध लगा देते हैं। उसी प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। पहली बार नाम सुन रहे हो ना, एकदम नाम सुन रहे हो। चलो तो इस बात को पहले लिखता हूँ, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, धारा मापी को, ठीक ना, धारा मापी को अमीटर में, ठीक है, किसमें, अमीटर में, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में, किसमें, उसके समांतर क्रम, समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हो, उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा, कैसा, एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अच्छा, छोटा सा प्रतिरोध समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों हम लोग धारा मापी को मीटर में बदलना है तो हम छोटा सा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ दिए, समांतर क्रम में काहे जोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ। समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध है, जोड़ देते हैं जिसे संट कहते हैं, मेरा क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आया कि संट को मतलब संट किसे कहते हैं, पहले ये चीज़, संट किसे कहते हैं, पहले ये चीज़, एक नंबर में आपको पक्का यही दिला देगा कि संट किसे कहते हैं, यही आपका 1 नंबर दिलाएगा। संट किसे कहते हैं, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया छोटा सा प्रतिरोध क्या कहलाता है, संट कहलाता है। बतिया क्लियर है, ये संट कहलाता है। अच्छा, ये तो संट हो गया। अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चंस को आपको जरा बताना है कि हम लोग इसको समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ देते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ देते हैं, इसको हमने श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, मैं दोस्तों चाहता हूँ ना इसको आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तब मुझे आप लगेगा कि हाँ भाई आप कितना दिमाग लगाए। ठीक है, ये दोस्तों आप कहीं से भी सर्च करना, कैसे भी करना, लेकिन आप जरा कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूँगा, ताकि मुझे लगे ना कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वह कितना दिमाग से वीडियो को लगा के देख रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आपको क्या बताना है कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ती है, ये आपको बताना है। चलो, तो हमें क्या करना है, धारा मापी को, देखो ये अपना है धारा मापी। ठीक है, ये अपना क्या है दोस्तों, धारा मापी, जी मतलब गैलोनोमीटर धारा मापी। इस धारा मापी को क्या करना है, अमीटर में बदलना है। तो अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम, देखो लिखा है ना समांतर क्रम में, ये देखो ये हो गया समांतर क्रम में, ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा ये प्रतिरोध जोड़ दिया गया। ठीक ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, संट एस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मान लेते दोस्तों यहाँ से परिपथ में जो धारा आ रही थी बेचारी आई, धारा आ रही थी आई, लेकिन इस आई का सत्यानाश हो गया। ये धारा आई यहाँ पहुँचती है, ये कहता हमारी तरफ आओ, ये कहता हमारी तरफ आओ, तो बेचारी धारा बट जाती है। तो इधर जो धारा जाती है, इधर मान लेते हैं हम लोग आई जी धारा जा रही है, गैलोनोमीटर में धारा, आई मतलब धारा, जी मतलब गैलोनोमीटर, इस छोटका जी, ठीक है, गैलोनोमीटर में धारा, और बचा धारा इसमें कितना जाएगा, इसमें धारा जाएगा आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। इतनी बात समझ में आ गई, ना, इतने में कोई दिक्कत नहीं कि हमने क्या कहा कि इस धारा मापी को क्या करना है, इस धारा मापी को अमीटर में बदलना है।
इस धारामापी को मीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध जोड़ा गया, इसे हम लोग शंट कहते हैं। अब परिपथ में धारा क्या थी, आई, यहाँ पे पहुंची, दो भागों में बढ़ गई, एक धारा इसमें एक धारा इसमें, इसमें हमने मान लिया आई जी, तो बचा कितना आई माइनस आई जी। अब दोस्तों कमाल की बात, ये धारामापी और शंट दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में है। अगर दोस्तों दोनों समांतर क्रम में हैं तो दोनों के सिरों का विभवांतर क्या है, समान है। अगर श्रेणी क्रम में होते तो दोनों में धारा समान होती, तो यहाँ पे क्या है, समांतर क्रम में, तो इनका विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो एक लाइन लिख दे, प्यारी सी लाइन, क्या लिख दिया जाए कि धारामापी व शंट समांतर क्रम में है। धारामापी सिंस दो बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचेवा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंस। धारामापी सिंस धारामापी व शंट, वो तो आपको दिख ही रहा है ना, धारामापी व शंट किस क्रम में है, धारामापी व शंट समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब दोस्तों समांतर क्रम में है, इसलिए इनके सिरों का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। इसलिए इनके या इसके, चलो इसके लिख दिया, इसके सिरों का, इसके लीपा पोती हो रही है ना, वाह, इसके सिरों का जो विभवांतर होगा, इसके सिरों का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। इसके सिरों का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, क्यों समान होगा, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो इसके सिरों का विभवांतर वी जी बराबर इसके सिरों का विभवांतर वी एस, तो वी जी बराबर वी बराबर आई आर, और ओम चचा का नियम, आई आर, आई की जगह पे आई जी और आर की जगह पे कैपिटल जी, आई आर। इसमें देखो आई क्या है, आई माइनस आई जी इंटू वी एस। ठीक है, अपने के दोस्तों क्या चाहिए, अपने को ना आई, पहले हम इसका गुणा ही कर लेते, पहले गुणा कर ले तब बताएं, तो आई जी कैपिटल जी बराबर आई वी एस, एक मिनट यार, वी एस मैंने क्यों लिखा यार, यहाँ पे संट का प्रत्युत क्या यस है ना, ओ भाई गॉड। ठीक है, संट का प्रत्युत यस मतलब विभवांतर है ना, वी एस मतलब यस के सिरों का विभवांतर, लेकिन इस संट का प्रत्युत क्या यस है, संट का प्रत्युत यस, धारामापी का प्रत्युत जी। ठीक है, चलो यस आई एस, तभी मैं बोला क्या लिख दिया यार मैं, आई जी एस। चलो भाई, अब आई जी का टर्म एक साथ कर लेता हूँ, इधर लेकर आऊँगा, तो आई जी कैपिटल जी प्लस आई जी कैपिटल एस बराबर आई एस। आई एस मतलब इज माने यस नहीं, इज माने है ना, ये वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा आई जी कॉमन हो गया, तो जी प्लस एस बराबर आई एस, तो आई जी बटा आई बराबर यस बटे यस प्लस जी, आई जी बटा आई बराबर यस बटे यस प्लस जी। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला क्या आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल को चिपकाने वाले हैं, न्यूमेरिकल को दोस्तों चिपकाने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा। आई जी बटा आई बराबर यस बटा यस प्लस जी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, धारामापी का मीटर में रूपांतरण करने पे ये फार्मूला आया। अच्छा, अब अगर पूछा जाए ये जो आपका मीटर बन के तैयार है, ये जो आपका मीटर बन के तैयार है, इस अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध मैंने क्या लिखा, आप अमीटर का प्रतिरोध है, अमीटर का प्रतिरोध है। अच्छा दोस्तों बताओ, अमीटर जो बन के तैयार हुआ है उसमें कितने प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है। कौन कौन, एक धारामापी और एक शंट, दोनों किस क्रम में हैं, तो आप बोलोगे रेस है, दोनों समांतर क्रम में, दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। वाह क्या बात है, क्या बात है, दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में फार्मूला होता है ना, 1/RA बराबर 1/G प्लस 1/S। लो हो गया। ठीक है, 1/RA बराबर 1/G प्लस 1/S। ठीक, चलो दोस्तों, मैंने आपको क्या सिखा दिया अभी तो मैंने आपको धारामापी का मीटर में रूपांतरण कैसे किया था सब कुछ बताया। पहले मैंने आपको बताया अमीटर क्या होता है। मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को सीधे एम्पियर में नापते हैं। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, मेरे साथ साथ बोलना, अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर अगर एक आदर्श अमीटर है, आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। बाकी जो डेरिवेशन है ना दोस्तों, वो डेरिवेशन आपकी कॉपी में केवल होना चाहिए, वो कैसे हुआ ये केवल दिखाएगा, बाकी इसको रट्टा नहीं मारना है ना कुछ समझना है। बस आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद शंट किसे कहते हैं, धारामापी को मीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया एक छोटा सा प्रतिरोध
संट कहलाता है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि धारामापी को मीटर बदलने के लिए हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। उसके बाद मैंने फार्मूला निकाला। फार्मूला क्या निकाला, IG बटा I बराबर S बटा S प्लस जी। IG क्या है, गैल्वेनोमीटर की धारा, धारामापी में बहने वाली धारा। I क्या है, परिपथ की संपूर्ण धारा। S क्या है, संट का प्रतिरोध है। और G क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है। अमीटर का प्रतिरोध क्या निकल आएगा, दोनों समांतर क्रम में 1 बटा RA बराबर 1 बटा G प्लस 1 बटा S। बताओ कोई दिक्कत। दोस्तों मैंने कहा था कि मैं क्लास में आपको याद करा के मानूंगा, इसलिए वीडियो कितनी भी लंबी हो नो मैटर, क्लास देखें, क्लास देखने के बाद पूरा समझ में आ जाए तो वो मजा आए। छोटी सी वीडियो बना के बस जाए खाली केवल हम ही अपनी जल्दी से बताएं बस, वो दोस्तों मज़ा नहीं है। वो मज़ा ना कि मैं आपको क्लास, मुझे पता है कि चीज़ें ना बहुत जल्दी दिमाग से भूलती हैं। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से जितनी भी चीज़ें आएँ वो पिछले वाली चीज़ें आएँ वो भी रिपीट करें, आगे वाली चीज़ें जो बता रहे हैं उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार बताएं, ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। चलो अब दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो वोल्ट मीटर में रूपांतरण देख लेते हैं ना, ठीक है। चलो भाई, तो उसको दोस्तों हम लोग देखते हैं। पहले मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको वीडियो को रो करके बढ़िया तरीके से एकदम नोट कर डालो भाई। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। इसके लिए मैंने 2 प्यारी लाइन लिख दिया हुआ है, ताकि जो लाइन लिखने में टाइम लगे ना, वो टाइम थोड़ा बड़ा तो बचवाई करे, ठीक है, थोड़ा मोड़ा बचेगा ही। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर दोस्तों एक ऐसा यंत्र है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं वैद्युत परिपथ के डायरेक्ट पूरा आप निकाल सकते हो विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या होता है, विभव में अंतर, और विभव में अंतर मतलब 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर। तो 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि वैद्युत विभवांतर को हम लोग वैद्युत परिपथ में जो 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होता है उसके किस क्रम में जोड़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग पता है उसके हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वैद्युत परिपथ के जिन 2 बिंदुओं का विभवांतर मापना होता है या ज्ञात करना होता है, वोल्ट मीटर को उसके किस क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा क्यों समांतर क्रम में जोड़ते हैं, आपको पता है दोस्तों, मान चलो कि 2 समांतर क्रम में चीज़ें अगर जुड़ी होती हैं तो दोनों का विभवांतर क्या होता है, समान होता है, ताकि विभवांतर ना बदले, विभवांतर क्या रहे, समान रहे। इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर को उन 2 बिंदुओं के बीच में ज्ञात करना होता है, उसके हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए। अभी आप देखे थे कहेंगे रे सर आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 हुआ था, तो इसका भी 0 होना चाहिए। दोस्तों 0 होगा कि कुछ और होगा वो हम लोग डेरिवेशन करके देखेंगे। अगर दोस्तों मैं चाहता ना एक लाइन में बताता, देखो हाँ आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध इतना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, और साइंस वाले स्टूडेंट जब तक किसी चीज़ को डायरेक्ट देखते नहीं कि कैसे हुआ, वो बातें मानते ही नहीं हैं, ठीक है। वो दोस्तों हम लोग को अंदर कला होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई कुछ भी कहते हैं हम लोग मान ले क्या, नहीं, हम लोग उसका प्रूफ मांगते हैं। हम लोग वो बातें सही है कि नहीं सही है, कैसे सही है, क्यों सही है, और क्यों अगर ऐसे होती तो क्यों गलत क्यों हो जाती, हम लोग तह तक जाने का प्रयास करते हैं। ये साइंस के स्टूडेंट की क्या होती है, कला होती है, और उस कला को आप बरकरार रखना, मेरा ये वादा है आप लोग बरकरार रखोगे, ठीक है। दोस्तों हम लोग जरूरी होता है ना, हम लोग चाहना जानते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, अभी नंबर के लिए नहीं। मैं बताऊंगा कि ना कि हाँ आपको पहले चीज़ें देखो समझो, उसके बाद समझ करके 1 नंबर के लिए केवल इसको हाईलाइटर से कलर कर लेना, बस यही आपको याद करना है। बाकी जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन पूछा नहीं था, मैंने आपको शुरू बता दिया कि डेरिवेशन बस। लेकिन हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग को पता होना चाहिए कि हाँ आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 कैसे हुआ, ये समझ में आया। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। चलो दोस्तों, तो पहले हम लोग वोल्ट मीटर नहीं जोड़े, पहले हम लोग क्या करें, वोल्ट मीटर नहीं जोड़े। देखो मान लो ये अपना पहला प्रतिरोध है, ये दोस्तों अपना दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध, और यहाँ पे कोई सेल लगा हुआ है जो धारा भेज रहा है, ठीक है। ये 2 हैं और हमें अभी कुछ है हमने जोड़ा ही नहीं है, ठीक है। चलो ये मान लेता हूँ मैं, ये हमारा अपना R1 है और ये अपना R2 है, ठीक है। और ये सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो दोस्तों जब सेल का विद्युत वाहक बल E था, प्रतिरोध R1 था, R2 था, हमने वोल्ट मीटर जोड़ा ही नहीं है। तो वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले धारा हम लोग क्या देख लेते हैं, वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले धारा, वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले धारा, ठीक है।
वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले धारा अब आप सोचोगे सर विभवांतर निकालना, आप धारा गए भैया, बिना धारा विभवांतर निकाल सकते हो क्या? एकदम नहीं, पहले धारा निकालेंगे तब जाके V बराबर IR लगाएंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले धारा, वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले धारा क्या मान लो I। ठीक है, I बराबर E बटा R जगह पे R1 प्लस R2। अब दोस्तों मान लेता हूं कि हमें R2 के सिरों के बीच का विभवांतर नापना है, तो यहाँ पे लिखा गया कि वैद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना होता है, वोल्ट मीटर को उसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो मान चलो कि हमें R2 के सिरों का विभवांतर चाहिए, तो हम लोग R2 के सिरों के बीच क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर लगाएंगे। देखो ऐसे ये लगाएंगे ऐसे, ठीक है ना। अब हमने क्या लगाया कि अगर हमें R1 के सिरों के बीच का विभवांतर पाना होता तो हम लोग R1 के सिरों पर विभवांतर वोल्ट मीटर लगाते, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको R2 के सिरों का विभवांतर पाना है, तो हम R2 के सिरों पर ला जाके विभवांतर को समांतर क्रम में ठोक देंगे। चलो, तो वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले धारा, अच्छा धारा निकल गया, तो विभवांतर यहाँ पे क्या लेते भैया? AB, तो A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर। देखो पूरा वैद्युत परिपथ का विभवांतर नहीं है, केवल A व B के बीच का विभवांतर V बराबर क्या होता है? IR। तो R का कमवा कौन करेगा? R2 करेगा। वाह, मजा आ गया ना, मजा आ गया। तो अब दोस्तों देखो यहाँ पे V बराबर I का मान हुआ E बटे R1 प्लस R2 गुणे R2। तो आपको क्या मिल गया? आपको दोस्तों मिल गया V बराबर E R2 बटे R1 प्लस R2। ये कब आया? ये वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले की घटना है। अब हमारा दिल माना नहीं। अरे दिल काहे मानेगा भैया, हमारा दिल काहे मानेगा? हम तो चेक कर रहे हैं कि हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदल रहे हैं, तो अब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए भी वोल्ट मीटर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक ना, तो हमने क्या कर दिया? वोल्ट मीटर को जोड़ दिया। तो वोल्ट मीटर को जोड़ने के बाद धारा, वोल्ट मीटर को जोड़ने के बाद धारा, ये लिख दे, वोल्ट मीटर को जोड़ने के बाद धारा, वोल्ट मीटर को जोड़ने के बाद धारा, वोल्ट मीटर को जोड़ने के बाद जो अपनी धारा है उसका नाम तो बदल जाएगा I डैश। तो I डैश बराबर क्या हो जाएगा? I डैश बराबर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे E बटा R1 प्लस R2। अब देखो जरा, अब देखो कमाल की बात, अब यहाँ पे आपका दिमाग चकरा जाएगा। कैसे? ये टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये जो वोल्ट मीटर आप जोड़े हैं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है भैया? मैंने यहाँ पे कहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। मान लेता हूँ दोस्तों जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध RV है। V मतलब वोल्ट, R मतलब प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। अब ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध थोड़ी निकालना है। मान लेता हूँ कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध यानी R2 और RV का तुल्य प्रतिरोध R2 डैश है। तो यहाँ पे जो हम लोग R2 लिखे थे डायरेक्ट, तो अब की बार क्या लिखेंगे? R2 डैश लिखेंगे। तो E बटा R1 प्लस R2 डैश। अच्छा, जहाँ अगर मैं पूछूँ R2 डैश क्या है, तो R2 डैश R2 व RV का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है ना। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं पैदा कर रहा ना। अब A व B के बीच विभवांतर, अब A व B के बीच विभवांतर, अब A व B के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? अब A व B के बीच विभवांतर, भैया धारा बदला है, प्रतिरोध विभवांतर बदलेगा। V डैश बराबर I डैश R2 डैश, क्योंकि अब इसका प्रतिरोध क्या है? R2 डैश है। तो V डैश बराबर I डैश का मान क्या है? E बटे R1 प्लस R2 डैश गुणे R2 डैश। ये दोस्तों आपका आ गया, ये वाला विभवांतर अब आपका आ गया। ठीक ना, ये वाला विभवांतर अब आपका आ गया। तो विभवांतर में कितना त्रुटि हुआ, अब हम लोग उसको निकाल लें एकदम भाई। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, विभवांतर में कितना त्रुटि हुआ, विभवांतर मापन में त्रुटि, विभवांतर के मापन में त्रुटि। ठीक ना, विभवांतर के मापन में त्रुटि, विभवांतर के मापन में त्रुटि क्या हो जाएगा? V माइनस V डैश। ठीक है, V माइनस V डैश। अब V माइनस V डैश देखो भाई क्या हो जाएगा? V का मनवा कहाँ है? यहाँ पे V का मनवा क्या है दोस्तों? E R2 बटे
R1 प्लस R2 माइनस वी डैश का मनवा क्या है ER2 डैश बटा R1 प्लस R2 ठीक है। चलो भाई एकदम कोई दिक्कत नहीं ना एकदम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे हर क्या है बराबर है। हर जब बराबर होता है तो अंश को आपस में क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। अगर दोस्तों जोड़ रहता है तो जोड़ देते हैं और घटाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। घटाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। तो मैंने कुछ क्या है वो देखो भाई यहाँ पे हाँ कहाँ बराबर है भाई, ये तो यहाँ पे R2 डैश है, हर बराबर नहीं है। चलो भाई हर बराबर नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अपना v माइनस वी डैश बराबर देखो ई दोनों में कॉमन है, ई को मैंने कॉमन ले लिया, ये देखो जगह थोड़ा कम पड़ेगी यार, ठीक ना, जगह थोड़ा वहाँ पे कैलकुलेशन में कम पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ। मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ। पहले आपको करना है क्या, ये चीज़ें लिख लेना है। लिखने के बाद ये आपको फिगर बना लेना है, ठीक ना। फिगर बनाने के बाद यहाँ से डेरिवेशन लेकर आना है और मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि आपको ना डेरिवेशन अच्छे से नहीं पता चला। वही कुपचिया के करेंगे, ठीक है, वो मज़ा नहीं आएगा। जब कुपचिया के करेंगे मज़ा आएगा, एकदम नहीं मज़ा आएगा, ठीक है। वो छोटा छोटा मुझे लिखना पड़ेगा और पता चला छोटा छोटा आपको दिखबो नहीं करेगा अच्छे से, तो क्या मज़ा है ना। तो मज़ा तब है जब आपको खुल के दिखे, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे ना मैं एकदम खुल के लिख सकता हूँ। चलो भाई तो अब दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं कि v माइनस वी डैश आप देखो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। तो हमें चाहे ई देखो ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ई का कॉमन है, ई का हमने क्या ले लिया कॉमन, ठीक है। अच्छा एलसीएम किसका लेना पड़ेगा R1 प्लस R2 डैश। देखो हर बराबर नहीं है ना, मैं सोचा कि हर बराबर है, हर बराबर होता तो डायरेक्ट जोड़ देते R1 प्लस R2 डैश। ये अपना क्या हो गया एलसीएम हो गया। ये वाला तो कट जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। R2 पहले से विराजमान है R2, अब R2 डैश, ठीक है। गुणा करते रहे, गुणा करते एक बार और लाए। चलो एक बार और लिख देता हूँ R2, ठीक है, R1 प्लस R2 डैश, R1 प्लस R2 डैश। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बवाल आप पाले हैं, ठीक है। देखो भाई ये बवाल नहीं, साइंस के स्टूडेंट हो ना, आपको ये थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बवाल आगे आपको लगे तो बेकार है ना यार, बवाल कैसा यार, ठीक है। यहाँ पे सीखने को मिले वो मज़ा है, ठीक। चलो भाई हमने क्या कर दिया दोस्तों एलसीएम लिया यार, कुछ किया ही नहीं है। एलसीएम v माइनस वी डैश बराबर ई। अब देखो ये R2 का गुणा करो तो R2 R1 या R1 R2 नहीं दे रहा हूँ, R1 R2 प्लस R2 डैश माइनस R1 R2 डैश माइनस R2 डैश, ठीक है, बटे R1 प्लस R2 डैश, ठीक है, R1 प्लस R2 डैश। भाई कुछ कट नहीं रहा यार, ऐसे कैसे हो सकता है। R2 डैश प्लस में R2 डैश, ठीक है, यहाँ पे तो ये कट रहा है। R2 डैश प्लस माइनस में कट गया, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन है R1 R2, यहाँ पे R1 R2 डैश, तो R1 कॉमन हो गया, ठीक है। R1 क्या हो गया कॉमन हो गया। बोलो भाई क्या हो गया आपका R1 कॉमन हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिगर उगर खत्म, ठीक है। अब फिगर का काम है कहाँ यार, फिगर का काम खत्म। चलो भाई अब देखो दोस्तों अपना क्या हो जाएगा v माइनस वी डैश बराबर ई। R1 R2 डैश हमने क्या किया R1 का कॉमन ले लिया, R2 माइनस R2 डैश बटा निचवा वाला क्या है R1 प्लस R2 और क्या है R1 प्लस R2 डैश। अब दोस्तों ज़रा देखो हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, इस v माइनस वी डैश का मान 0 आना चाहिए। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हम लोग मतलब मान चलो कि मैं पहले कुछ पैसा लिया था, उसको काउंट किया, काउंट करने के बाद मैंने किसी और से काउंट कराया। मान चलो कि मैं 4 बार पहले से काउंट करके रखा था, मुझे चेक करना था क्या ये आदमी सही गिन रहा है या नहीं, ये आदमी सही काउंट कर रहा है या नहीं सही काउंट कर रहा है, ये मुझे चेक करना था। तो मैंने चेक किया तो ये देखा ये काउंट किया लेकिन एक गलत काउंट किया, मतलब इसे अंतर आया, मतलब मेरे काउंट में इसके काउंट में अंतर आ गया। इसका मतलब ये आदमी सही नहीं काउंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे इन दोनों की विभव में अगर अंतर आ जाएगा, इसका मतलब है कि जो अपना विभव हमने वोल्ट मीटर उसके समांतर क्रम में जो लगाया है ना, अंतर आ गया। विभव समान होना चाहिए, विभव क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। विभव समान कब होगा, जब दोस्तों ये काम इसका मान 0 होगा। इसका मान 0 कब होगा, जब R2 डैश का मान क्या हो जाए 0। देखो कैसे, अगर दोस्तों मान चलो कि यहाँ पे
हाँ, गजब हो गया भाई। तो यहाँ पे v माइनस वी डैश का मान जीरो कब होगा, जब आर टू डैश का मान, देखो मैंने क्या बोला अभी, आर टू डैश का मान जीरो, अगर आर टू डैश का मान जीरो रख दोगे तो आर टू डैश का मान जीरो रखने पर क्या जीरो होगा, जीरो होगा नहीं, नहीं भाई जीरो नहीं होगा। तब दोस्तों क्या रखना पड़ेगा, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये अब सोचना पड़ेगा, अब ये सोचना पड़ेगा। अब पता हम लोग क्या करते हैं, इसका मान जीरो तभी होगा जब 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 ये वाला मान, देखो ये वाला मान क्या हो जाए, पूरा जीरो हो जाए। अगर ये वाला मान जीरो हो जाता है, आर टू माइनस आर टू डैश का मान जीरो हो जाता है, तो जीरो का गुणा पूरा इतने में करोगे, क्या मान हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो क्या लिख दूँ मैं, वी माइनस वी डैश में वी माइनस वी डैश का मान शून्य पाने के लिए, का मान शून्य प्राप्त करने के लिए बतिया समझ रहे हैं भाई ना, v माइनस वी डैश का मान हमें शून्य प्राप्त करना है, क्यों, ताकि हमें जो वोल्टमीटर लगाएं उस वोल्टमीटर से जो पहले विभवांतर था अब वाले विभवांतर में कोई अंतर नहीं आए, का v माइनस वी डैश का मान शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, के लिए R2 माइनस R2 डैश बराबर जीरो। अच्छा, अब R2 को उधर भेज दूँ मैं, R2 बराबर R2 डैश। अच्छा, ये R2 डैश समझिए, मैंने फिगर तो मिटा दिया फिलहाल, जो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया था V, ठीक है, यहाँ पे ऐसे वोल्ट मीटर लगाया था V, और यहाँ पे जो आपका प्रतिरोध मैंने जोड़ा था R2, और यहाँ पे था ऐसे प्रतिरोध आपका R1, ठीक है, ऐसे सेल बना था ना, ऐसे आपका फिगर था ये। तो जो R2 क्या था, इस R वोल्ट मीटर का प्रतिरोध RV, इस RV और इस R2 का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध उल्टा करना पड़ेगा, दोनों समांतर कर, तो मैं एक लाइन इसको और लिख लूँ, या इसको लिख लूँ, या 1/R2 बराबर 1/R2 डैश। अब 1/R2 डैश, R2 डैश क्या है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध रियल में क्या होगा, 1/R2 प्लस 1/RV, 1/R2 प्लस 1/RV होगा, क्या होगा, 1/R2 प्लस 1/RV होगा, ठीक है। दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/RV, 1/R2 प्लस 1/RV होगा। तो 1/R2 बराबर 1/R2 प्लस 1/RV। अब देखो R2 छटक गया, तो 1/RV बराबर जीरो, ठीक है। तो हम लोग पलट देते, इसको पलट देंगे तो 1/RV का उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा, RV, और जीरो को पलटोगे, जीरो का पलटा उल्टा थोड़ी होता है, जीरो का उल्टा, जीरो का देखो, जीरो को 0/1 लिख सकते हो, इसका उल्टा करोगे तो 1/0, 1/0, ठीक है। जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1। अब बताओ 0/1 का मान क्या होता है, 0/1 का मान क्या होता है, तो कहोगे दोस्तों इनफाइनाइट होता है। 0/1 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः दोस्तों, अब सोचो, आप सोचे भी नहीं रहे होगे, आप दोस्तों सोचे भी नहीं रहे होगे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ठीक है। अतः क्या लिख दे, अतः आदर्श वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर का, अतः आदर्श वोल्ट मीटर का जो अपना प्रतिरोध है, ठीक ना, जो अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। अतः आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। लेकिन दोस्तों पता है आपको, कोई भी वोल्टमीटर हो उसका प्रतिरोध अनंत हो ही नहीं सकता है, कोई भी वोल्टमीटर हो उसका प्रतिरोध अनंत हो ही नहीं सकता है। जब वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपरिपथ है, वैसे मान चलो कि यहाँ पे ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, कम से कम वोल्टमीटर का प्रतिरोध इतना रहे कि इन सबसे ज़्यादा रहे, भाई अनंत होना चाहिए। जैसे कोई मतलब बताया आपको, आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, जीरो, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या होना चाहिए, जितने सारे प्रतिरोध उसमें लगे हैं उन सबसे कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितने सारे प्रतिरोध लगे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। चलो बात समझ में आ गई। तो दोस्तों सोचो, एक चीज़ को केवल हमें सिद्ध करना था कि आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। उसके लिए हमें ये 3-5 करना पड़ा, ठीक है। ये 3-5 करना समझ में आया ना, कि वोल्टमीटर को जोड़ने से पहले का
पहले धारा निकाला, फिर विभवांतर निकाला, फिर वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले धारा निकाला, फिर विभवांतर निकाला, फिर विभवांतर में कितना अंतर आया, बस और कुछ नहीं किया गया है। बस थोड़ा सा लाइन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये मान जीरो करने के लिए ये वाला पूरा मान जीरो होना चाहिए। ये वाला मान मैंने जीरो किया, इसको पलट दिया, बस कर दिया, बस 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 हो गया। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये तो अभी ये पता चला। अब हम लोग जो धारा मापी है, धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे, धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। चलो भाई इसको देखो जरा आप, ठीक है, मिटा उठा दें, मैं साइड हो गया भाई। सब पूरा वीडियो बढ़िया से देख करके ना, जितना भी चीज़ें लिखाई जा रही हैं सब कुछ नोट करते जाओ, ठीक है। नोट करते जाओगे तब आप जा करके देखोगे ना कि हाँ आपका जो नोट्स बना है ना, क्या लाजवाब नोट्स बना है, ठीक है। हर एक चीज़ को दोस्तों नोट्स में मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को लिख लिख के बता रहा हूँ, ताकि ना आपका आपको लगे कि हाँ यार हमने इंटर में ना फिजिक्स ना बहुत ज़ोरदार ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो भाई, अब दोस्तों देखो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो धारा मापी है, अपना जो धारा मापी है ना, धारा मापी को क्या करना, अपने धारा मापी को जैसे मान चलो कि अपना धारा मापी है, इस धारा मापी को अपने क्या करना है, वोल्ट मीटर बदलना है। तो वोल्ट मीटर को बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में नहीं, इसके श्रेणी क्रम में अब की बार एक प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक है। एक प्रतिरोध लगा देते हैं और ये वाला प्रतिरोध मान लेते हैं भाई, जो ये अपना प्रतिरोध है इसी के सिरों का विभवांतर तो हमको निकालना था, ठीक है। चाहे यहाँ प्रतिरोध लगाओ चाहे मत लगाओ, चाहे ये सीधे लाइन आप बना दो, ऐसे बना दो तब भी चलेगा, ठीक है। चलो भाई ये हमारा हो गया। तो दोस्तों ये अपना क्या है, धारा मापी है। इस धारा मापी को क्या करना था, वोल्ट मीटर में बदलना था। वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके क्या किया गया, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया। वहाँ पे क्या था, उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ा गया था, जिसे हम लोग शंट बोलते थे। यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर दोस्तों प्रतिरोध जोड़ा गया है तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इन दोनों में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, समान होगा। दोनों बहने वाली धारा का मान क्या होगा, समान होगा। दोस्तों मान लेते हो धारा जिसमें जी में जा रही तो आई जी, तो आई जी में धारा जाएगी वही इसमें आर में भी जाएगी। तो ओम का नियम लगाएंगे भाई, ओम के नियम से। अब सोचो ओम का नियम लोग कब कब पढ़े, लेकिन नियम हर जगह काम आ रहा है। ओम के नियम से, ओम का नियम याद है ना, V बराबर आई आर। तो V का काम कौन कर रहा है, वी जी, ठीक है। V का काम कौन कर रहा है, वी जी। V बराबर आई आर, आई का काम आई जी और G प्लस आर। दोनों श्रेणी क्रम में ना, तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, G प्लस आर। दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, G प्लस आर, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग यहाँ पे Vg कहाँ लिखे यार, ठीक है। Vg मतलब Vg तब लिखते जब ये केवल यहाँ ये चीज़ यहाँ पे रहता था, Vg VR लिखते, ये केवल आपका V हो जाएगा। V बराबर आई जी जी प्लस आर। V बराबर क्या होता है दोस्तों, V बराबर होता है आपका आई आर। तो V का काम, तो इनका पूरा विभवांतर हमने क्या मान लिया, V, ठीक है। इनका पूरा विभवांतर हमने क्या मान लिया, V। I इसमें जारी धारा, धारा क्या है, आई जी। आर मतलब दोनों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। चलो भाई, अब दोस्तों यहीं पे, यहाँ पे अगर छोड़ दोगे तब भी सही है, अगर यहाँ पे छोड़ दोगे तब भी सही है, लेकिन यहाँ से अगर आप सॉल्व करके थोड़ा सा निकालते हो, लेकिन वो फार्मूला मैं नहीं कहूँगा याद करने को, क्योंकि जो मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा ना इसी फार्मूले बताऊँगा। वो जो और आगे डेरिवेशन करके 2 लाइन निकाल रहा हूँ ना, उस पर नहीं बताने वाला हूँ। आपको लिखना यहीं तक है, बाकी थोड़ा समझ लो, है तो समझ लो, ठीक है। देखो क्या समझना भाई, हमें आर का मान निकालना है, ठीक ना। सिंपल सी बात है, आर का मान निकालना है। आर का मान तभी निकाल पाओगे, पहले जी का गुणवा करोगे, या तो जी को इधर भेज दो, तो जी को इधर भेज देता हूँ। V बटा आई जी बराबर G प्लस आर, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर V बटा आई जी माइनस कैपिटल जी, बस हो गया, ठीक है। कुछ मैंने नया किया क्या, कुछ दोस्तों मैंने नया किया क्या, कुछ नहीं नया किया यार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। आज की क्लास में देखो आपको क्या पता है, जो बीच में मैंने डेरिवेशन सिखाया हुआ है, उस डेरिवेशन पे आपको बहुत ज़्यादा समय देने की, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्या कह रहा हूँ, बस केवल कापी में आपके रहने चाहिए, आपको समय देना ही नहीं है, ठीक है। आपको समय देना नहीं, बहुत ज़्यादा छोड़ो। बस आपको क्या याद रखना है, अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर का जो आदर्श अमीटर है, आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए, आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ठीक है। बाकी फार्मूला आई जी बटा आई बराबर यस बटा यस प्लस जी, V बराबर आई जी जी प्लस आर। ये 2 फार्मूले हैं दोस्तों, ये दोनों फार्मूले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को याद रहेंगे। और मैंने इस क्लास में कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं, संट किसे कहते हैं। संट मैंने आपको बताया कि
धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा छोटा सा वो जो प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोध क्या कहलाता है, संट कहलाता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी मैंने पूरा ना आपको सिखाया कि यहाँ किस तरीके से इसका अमीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध शून्य कैसे होता है, वो थोड़ा टाइम लगा हुआ है। बाकी और कुछ आपको ज़्यादा टाइम देने की इसमें ज़रूरत नहीं, मुश्किल से आप इतनी देर तक वीडियो देखो, 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर हाईलाइट कर लो कि हमें ये चीज़ आपको याद करना है बढ़िया तरीके से, बस ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं है ना। चलिए फिर मिले आपको अगली क्लास में। चलो भाई आज की क्लास यहीं तक, अब दोस्तों मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई का शानदार ज़बरदस्त धुआंधार तरीके से करते रहना। चलो भाई मिलते हैं सबको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।